निरसा थाना पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भालजोरिया गांव में छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद से मिली गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की रात की गई। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो आरोपी जगजीत सिंह उर्फ जीता सिंह के पक्के मकान में अवैध अंग्रेजी और देशी शराब की बिक्री चल रही थी। घर के अंदर टेबल कुर्सियां लगी हुई थी और आधी भरी शराब की बोतलें, ग्लास और सिगरेट के पैकेट बिखरे मिले। पूछताछ में आरोपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके कमरे में पलंग के अंदर विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब, बियर, देसी शराब और लगभग 9 लीटर महुआ शराब बरामद की। पुलिस ने सभी अवैध शराब को जब्त करते हुए आरोपी जगजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सीनियर एसपी सर धनबाद के द्वारा समय समय पर निर्देश प्राप्त होता था कि अवैध में कार्य में जो भी संलिप्त है क्षेत्र में उन पर कार्रवाई करने के लिए, तो शराब को लेकर भी विशेष निर्देश मिला था हमें और उस पर कार्रवाई करने के लिए। तो हमने इस संबंध में टीम गठन करके इसमें अनिल कुमार शर्मा थाना प्रभारी निरसा, दीपू टोप्पो एएसआई अजीत कुजूर निरसा थाना से, और हवलदार प्रहलाद महतो आरक्षी निरंजन आइन, ये सब थे। एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में जो है शराब अवैध रूप से लोगों को पिलाया जा रहा है, जो बिना लाइसेंस बार का या तो बिना किसी अधिकार का प्राधिकार का अपने ही घर में निजी मकान में ही शराब की सप्लाई और शराब का सेवन लोगों को करा रहे थे। तो उसमें छापामारी किया गया दिनांक 7/12/2025 रात्रि करीब 9:50 में। तो उसमें कार्रवाई हेतु जब उसके घर की तलाशी ली गई तो तलाशी के क्रम में पाया गया जो जगजीत सिंह उर्फ जीता सिंह, उसके घर के अंदर जो भालजोड़िया का निवासी है, तो उसके घर के अंदर से कई टेबल कुर्सी लगा हुआ था और कई जो है अंग्रेजी शराब और देसी शराब भी उसमें पाए गए जो भारी मात्रा में। तलाशी के क्रम में और कमरे के अंदर में पलंग के नीचे छिपा हुआ जो है हमने काफ़ी शराब भी वहाँ से मिला और कुछ यूज़ किया हुआ भी जो है वहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसमें से कई अलग अलग ब्रांड के, जैसे आइकॉनिक वाइट है जो 180 ml का लेवल लगा हुआ कुछ बॉटल्स हैं। कुल मिलाकर करीब 40 से 45 बॉटल्स हैं जो अलग अलग शराब के विभिन्न ब्रांड्स के, जिसमें बियर भी है और कुछ विस्की है, रम का भी है और देशी शराब जो है दबंग, जो झारखंड सरकार का स्टिकर लगा हुआ। तो ये सब साथ में ओल्ड मॉन्क रम जो है, स्टर्लिंग रिजर्व B7 विस्की का बोतल और साथ में सिगरेट के कुछ पैकेट्स जो ये स्पष्ट करता है कि वहाँ पे पिलाकर लोगों को बैठा कर वहाँ पे पिलाया जाता है, खाली बोतल्स भी। धनबाद में सोमवार को फिर से यातायात पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने सिटी सेंटर से लेकर सिम्फर गेट तक अभियान चलाकर सड़क किनारे अवैध रूप से लगी दुकानों और सड़क पर खड़ी गाड़ियों को सख्त कार्रवाई की। सड़क पर बढ़ते जाम की समस्या और व्यवस्था को देखते हुए अवैध पार्किंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर विशेष जांच की गई, जिसके तहत कई वाहन चालकों पर फाइन भी लगाया गया। साथ ही दुकानदारों को सड़कों पर दुकान न लगाने की भी सख्त हिदायत दी गई। इस दौरान नगर निगम के फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने सिम्फर गेट के पास सब्जी विक्रेताओं को दुकान पीछे हटाकर लगाने का निर्देश दिया ताकि सड़क पर जाम की स्थिति न बने, साथ ही स्वच्छता बनी रहे। अधिकारियों ने साफ कहा कि निर्देश नहीं मानने वाले पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। एक्चुअली आज जो है आपका सिटी सेंटर से लेकर के और CMRI गेट तक, और CMRI गेट में के पास में खास करके जो सब्जी विक्रेता है जो सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे थे, उन लोगों को वहाँ से रिमूव किया गया। वहाँ साइड क्योंकि सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे थे, जिससे कि यातायात व्यवस्था भी बाधित हो रही थी और बार बार वहाँ पे अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिससे परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बावजूद अब बार बार जो है कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो कि इस रोड में जो है आपका सिटी सेंटर से लेकर CMRI तक जो भी दुकानदार हैं वो बाहर में दुकान अपना सामान रख करके बेच रहे हैं। कुछ दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर लिया जा रहा है। उसको देखते हुए ये अभियान जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट और नगर निगम की ओर से चलाया जा रहा है। एक्चुअली आज जो है आपका सिटी सेंटर से लेकर के और CMRI गेट तक, और CMRI गेट में के पास में खास करके जो सब्जी विक्रेता है जो सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे थे, उन लोगों को वहाँ से रिमूव किया गया।
वहाँ साइड, क्योंकि सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे थे, जिससे कि आर स्क्वायर ग्रुप के प्रमुख और जाने माने उद्यमी रवि बुंदेला ने धनबाद नगर निगम के महापौर पद के लिए अपनी दावेदारी औपचारिक रूप से पेश कर दी है। शहर के रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लंबे समय से सक्रिय बुंदेला का कहना है कि अब धनबाद को व्यावसायिक समझ, अनुशासन और पारदर्शिता पर आधारित नेतृत्व की जरूरत है। वे बताते हैं कि रियल एस्टेट और शहरी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उनका अनुभव अब नगर प्रशासन में भी काम आएगा। शहर का संचालन एक बड़े प्रोजेक्ट जैसा है जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन समझता है, वही बेहतर परिणाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि राजनीति तौर पर वह नया चेहरा है, लेकिन पिछले कई वर्षों से वे विभिन्न वार्डों में पानी, सड़क, नाली और सफाई जैसी समस्याओं को हल कराने में सक्रिय रहे हैं। बिना प्रचार किए गए इन प्रयासों ने उन्हें लोगों से जमीनी जुड़ाव दिलाया है। बुंदेला ने कहा कि धनबाद मेरे दिल में बसता है, मैं जनता के बीच रहकर काम करना चाहता हूँ। पिछले 20-25 साल से, जब से झारखंड बना है, 25 साल हो गए, धनबाद आज के डेट में भी इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है धनबाद को, लेकिन आप ही हैं, आपको भी इस बात का ये होगा कि धनबाद को जो मिलना चाहिए या धनबाद की जो सुविधाएं होनी चाहिए, बेसिक सुविधाएं जो होनी चाहिए, और चाहे वो सड़क की हो, नाले की हो या साफ, अभी लास्ट ईयर इस साल का 2025 में बॉटम 6 में धनबाद है, बॉटम से 6ठे नंबर पे डर्टीएस्ट सिटी कहा जाता है धनबाद को। तो जो शहर जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक रूप से झारखंड को आगे बढ़ा रहा है, वो उसकी जो स्थिति बनी हुई है, हम लोग चाहते हैं कि उसको आगे ले जाएं, उसको अपने स्वच्छ शहरों के बीच में लाएं। चाहे यहाँ के पॉल्यूशन की व्यवस्था जो स्थिति है, या क्योंकि एक बड़ा हिस्सा माइनिंग एरिया है झारखंड धनबाद में, धनबाद बीएमसी में, वहाँ पे पानी की स्थिति अभी पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग को टीम सर्वे की है, तो नाला, पानी, बहुत व्यवस्था पिछले 20 साल से ऐसे नहीं है कि कोई, आज भी हम 25 साल बाद वहीं खड़े हैं। 2 मेयर हम लोग देख चुके हैं और पिछले 6 साल से इलेक्शन नहीं हुए, और उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आप लोग भी हैं, आप लोग भी फेस करते हैं, ट्रैफिक की समस्या हो या आपके घर के नाली की समस्या हो या कचरा उठाने की समस्या। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।